एक साथ चुनाव होने से विकास की बहुत सारे अवसर मिलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। इसमें कहा गया है कि पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। बता दें कि रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। इनमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या है, इसके लागू होने से देश में क्या बदल जाएगा, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का हिंदी में अर्थ है एक देश एक चुनाव। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां चुनाव एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्वीडन को ले सकते हैं। स्वीडन में हर 4 साल में आम चुनाव के साथ राज्यों और जिला परिषदों के चुनाव होते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी आम चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं। इन चुनावों के दौरान वोटर्स को अलग अलग वोटिंग पेपर भी दिए जाते हैं। दुनिया के बाकी देशों में ब्राजील, फिलीपींस, कोलंबिया, कोस्टारिका और गुयाना जैसे देश शामिल हैं, जहां पर राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया है कि पहले चरण में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएं। दूसरे चरण में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायत के चुनाव करवाए जाएं। इस प्रोसेस को इस तरह जोड़ा जाए कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिन के भीतर ही नगर निकाय और पंचायत के चुनाव हो जाए। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अगर वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होता है तो इससे देश की पूरी चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी। इससे पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार एक साथ चुनाव कराने के फैसले पर विचार कर रही है। सबसे पहले चुनाव आयोग ने पहली बार 1983 में इस बारे में सरकार को सुझाव दिया था। उस साल प्रकाशित भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट में इसका विचार आया था। इसके बाद विधि आयोग की ओर से 1999 में इसका विचार आया था। विधि आयोग ने चुनाव सुधार पर अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। वहीं 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति, 2017 में नीति आयोग और 2018 में जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपना मौसदा रिपोर्ट जारी किया था। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले इस पैनल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सल्वे भी शामिल रहे। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।